दोस्तों, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। इरेडा ने एक पार्टनरशिप की है और इस पार्टनरशिप का क्या मकसद है उसको समझने की कोशिश करेंगे। इसकी जानकारी एक्सचेंज के साथ में शेयर की है और साथ में न्यूज़पेपर में भी इसकी एडवर्टाइजमेंट दी है। तो पूरे के पूरे उस न्यूज़ को अच्छे से समझेंगे। साथ में यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि सरकार की तरफ से जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो बजट में फैसले किए गए, उसका कितना फ़ायदा इरेडा का होगा वो भी समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो स्टॉक तो बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, यानी लोगों को लग रहा है कि ये बहुत महंगा स्टॉक हो चुका है। और हो भी क्यों ना, सरकार ने तो 32 रुपये में ही आईपीओ दिया था और उसके बाद में इसने जो दौड़ लगानी शुरू की तो ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार अपर सर्किट लग रहा है और इस अपर सर्किट में ही स्टॉक 200 तक पहुंच चुका है। अब और कितना दौड़ सकता है समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। क्या एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाए या फिर अभी ये बहुत बड़ी तेजी के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत हुई 191 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई। गुरुवार की क्लोजिंग 185 के आसपास थी। इंट्राडे में 186 का लो भी बना, यानी निचले लेवल तक स्टॉक गया। वैसे गिरावट तो नहीं हुई है, सबसे अच्छी बात रही, लेकिन निचले लेवल से खरीदारी शुरू हुई तो इसने 195 पर 5% का अपर सर्किट लगा दिया। तो आप देखिए कि ये स्टॉक लॉक हुआ है 195 पर 5% के अपर सर्किट के साथ और काफ़ी तेज़ी से इसमें लगातार सर्किट लगते हुए देखे हमने। अब आप ये देख ही सकते हो, पिछले एक महीने में लगभग पैसे इसने डबल कर दिए। 102 के आसपास स्टॉक था 10 जनवरी को। अब आप ये समझ सकते हो कि ये जो पीरियड है ये बहुत छोटा है। अब 20-22 दिन हुआ है, अभी सिर्फ 20-22 दिन में अगर आप देखें तो इसने 86% का बम्पर रिटर्न दे दिया है, यानी बहुत ही कम समय में आपका इन्वेस्टमेंट इसने डबल किया है। और एक तरह से देखें तो 100 के आसपास आके लोग विचार कर रहे थे कि अब यहाँ से निकला जाए या फिर फ्रेश खरीदारी की जाए। तो आपको ध्यान होगा कि जब स्टॉक ने 100 को क्रॉस किया तब मैंने कहा था कि अब ये एक नई तेजी के लिए तैयार हो चुका है, यहाँ से एक अच्छी तेजी और बन सकती है, स्टॉक 200 तक जा सकता है। और बिल्कुल वही हुआ, बहुत कम समय में 200 तक आया। इतनी अपेक्षा हमने नहीं की थी इतना जल्दी 200 पे आ जाएगा, लेकिन आया, यानी इसने बहुत कम समय पैसे लोगों के डबल कर लिए। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो बिल्कुल इसने एक फ्रेश हाई बना दिया। ऑल टाइम हाई है इसकी 195 की। 32 रुपये का जो आईपीओ था वो 195 तक पहुँच चुका है, यानी आपका जो छोटा सा इन्वेस्टमेंट था वो कई गुना बढ़ चुका है। अब जिसने यहाँ पे देख सकते हो 32,000 का अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो 2 लाख तक पहुंचता वो दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो 29 जनवरी को स्टॉक 178 के आसपास था, जहाँ पे 5% का अपर सर्किट लगा था। 30 जनवरी को इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई, स्टॉक 173 तक आए, लेकिन उस दिन भी स्टॉक अपर सर्किट में लॉक हुआ था। लेकिन ऊपर के लेवल से देखें तो फिर प्रॉफिट बुकिंग आई, 2.9% की गिरावट हुई। लेकिन 31 जनवरी को स्टॉक फिर से 5% के अपर सर्किट के साथ 181 पर पहुँच गया। और फिर अब देखें तो 1 फरवरी को फिर से यहाँ पे सर्किट खुला। स्टॉक की क्लोजिंग वैसे 185 पर रही, जहाँ पे 2.2% की तेज़ी देखने को मिली, परंतु 2 फरवरी को फिर से अपर सर्किट लग गया, स्टॉक आ गया 195 पर, जहाँ पे सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। तो ये देख ही सकते हो कि फिलहाल इसमें एक तरफा तेज़ी का माहौल बना हुआ, लोग इस लेवल पर खरीदारी करना पसंद करें और इसी वजह से स्टॉक तेज़ी से आगे जा रहा है। अब यहाँ पर एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इरेडा ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है, नॉलेज पार्टनर इनका बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ में। और ये जो है इनकी मीटिंग हुई है, ये स्ट्रेटेजिक मीटिंग गुरुगांव में हुई है। और इस पार्टनरशिप का जो मकसद है कि आने वाले समय बिजनेस को एक्सपांड करना, किस तरह से बिजनेस में और नई गतिविधियां शामिल करना, किस तरह से अपने बिजनेस को फैलाना। इसके अलावा कॉस्ट रिडक्शन, यानी जो फंड यूटिलाइजेशन हो रहा है उस पर कॉस्ट रिडक्शन किया जाए, खर्च को कम किया जाए। एक तरह से देखें तो उसमें 2 मोर्चों पे इसको आगे बढ़ने के लिए इन्होंने ये पार्टनरशिप किया, जिसमें लगातार बिजनेस को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, क्या रणनीति तय की जाए उसके लिए, और साथ में अपना कॉस्ट रिडक्शन प्लान को आगे बढ़ाया जाए। तो इस मौके पर देखें तो CMD देख सकते हो कि जो इरेडा के हैं प्रदीप कुमार दास, उनका कहना है कि हमें इस पार्टनरशिप से बहुत सारी उम्मीद है और इनका जो एक्सपीरियंस है हमारे काम आएगा, जिससे हम अपने बिजनेस को एक रणनीति के साथ आगे बढ़ा पाएंगे। प्रदीप कुमार दास का कहना है कि हमारे लिए बहुत सारे मौके हैं, अभी उन मौक़ों को हमें किस तरह से बुनाना है उसको लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश करें और इसके लिए हमें एक पार्टनर की तलाश थी जो हमें मिल चुके हैं और इनकी मदद से हम अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा पाएंगे। बहुत सारे इस समय अपॉर्चुनिटी हमारे सेक्टर में
इस पार्टनरशिप के बाद हम अपनी बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर पाएंगे, एक नई रणनीति के तहत आगे बढ़ पाएंगे, कुछ हमें और एडवांटेज मिल पाएंगे, किस तरह से हम सस्टेनेबल और डायनामिक रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में अपनी लीडरशिप पोजीशन को हासिल कर सकते हैं, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। सबसे जो बड़ी बात है कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मेंस एसेट यानी जो जीएनपी है उसको किस तरह से कम करना, उसके ऊपर हम कोशिश कर रहे हैं। आने वाले समय किस तरह से प्लान आगे एग्जीक्यूट करना, किस तरह से फंड आगे प्रोवाइड करना, क्या क्या हमारे चैलेंजेस है उसके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। सबसे जो बड़ी बात है कि कंपनी इस समय रिटेल सेक्टर में एंट्री कर चुकी है, रिटेल सेक्टर में भी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहती है। उसके लिए भी इन्होंने अब अपने बिजनेस को रणनीति के तहत आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और एक लीडरशिप टीम के तहत काम कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय रिन्यूएबल सेक्टर में जो संभावना है वो किस तरह से उसको भुनाना है उसकी कोशिश की जा रही है। फॉरेन लाइंस में माध्यम से एक्सप्लोरिंग करना है कि किस तरह से बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करना है और किस तरह से कम प्राइस में बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज करना है। इन सारी बातों को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि इरडा की तरफ से ये कमिटमेंट किया गया कि आने वाले समय भी रिन्यूएबल सेक्टर के लिए जितना हो सके उनकी तरफ से सरकार को सहयोग किया जाएगा और सरकार का जो गोल है उसको अचीव करने में हम अपना पूरा योगदान देंगे। सरकार का गोल समय पे पूरा हो पाए, जो जीरो कार्बन पॉलिसी का सरकार का 2070 तक का सपना और 2030 तक 500 गीगावाट कैपेसिटी पे पाना, उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कुल मिला के एक बहुत ही शानदार पार्टनरशिप है जिससे आने वाले समय इसका बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो बजट इस बार अनाउंस हुआ उस बजट के माध्यम से इरडा को बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। अब आप देख सकते हो कि इस बार जो सबसे जो बड़ी बात है कि जो बजट 2.0 रहा है बजट गवर्नमेंट का, जिसमें इरडा को बेनिफिट होने की संभावना, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर के लिए सरकार की तरफ से बहुत सारी अनाउंसमेंट हुई है। सरकार ने पीएलआई स्कीम सोलर पावर ग्रिड के लिए भी देखें तो 4645 करोड़ की जो रकम थी उसको बढ़ा के इस बार 6200 करोड़ कर दिया है। तो रकम बढ़ाई गई है जिसका समझ सकते हो इससे इरडा को बेनिफिट होगा, क्योंकि इरडा ऐसी कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए देखें तो सरकार ने रकम बढ़ा दी है, जो देखो कि पहले 297 करोड़ थी 2023-24 के लिए, उसको बढ़ा के 600 करोड़ कर लिया गया है। तो सरकार ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी लेकर आगे तेजी से बढ़ रहे, उसके लिए भी रकम को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने ऑफशोर विंड के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी संभावना तलाशनी शुरू कर दी है। आने वाले समय 2030 तक सरकार 1 गीगावाट की जो यहाँ पे देखें तो कैपेसिटी पाना चाहती है शुरुआत में, और इसके बाद तेज़ी से इसको बढ़ाया जाएगा। तो ऑफशोर विंड के लिए बहुत सारे जो मौके हैं इसके लिए सरकार अपनी तरफ से बिड लाएगी। सबसे जो बड़ी बात है कि सोलर रूफटॉप योजना जो लाई गई है 1 करोड़ घरों के ऊपर जो सोलर रूफटॉप इंस्टॉल करने हैं, जिससे उनको 300 यूनिट बिजली फ्री मिल पाएगी हर महीने। और साथ में अगर आप देखें संबंधित कंपनियों को फायदा होगा जो सोलर के प्रोजेक्ट करती है, और इरडा को जो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट कंपनियों के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करने का काम करेगी। तो ऐसे में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है इरडा के लिए, और ये बजट है जो आने वाले समय इसको और फ़ायदा पहुँचा सकता है। अब आप ये देख ही सकते हो कि GCL ब्रोकिंग के ब्रोकिंग फर्म के रिसर्च एनालिस्ट वैभव कौशिक का कहना है कि ये जो सोलर रूफटॉप योजना लाई गई है इसका फ़ायदा पूरा इरडा को होगा, और इसकी प्राइस आने वाले समय 240 तक जा सकते हैं। 240 का उन्होंने टारगेट दिया है। 139 रुपये का आप टारगेट लगा ले स्टॉप लॉस का, तो स्टॉप लॉस 139 के साथ में आप बने रहे 240 का टारगेट देखने को मिल सकता है, और काफ़ी ज़्यादा बुलिश है उस समय ब्रोकेज हाउस इसको लेकर। तो कुल मिला के निवेश का मौका बनता है इरडा में। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो निवेश करें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो कम से कम आधा अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस तरह से लगातार अपर सर्किट लग रहा है, हो सकता है कि इसमें लोअर सर्किट भी लगे, स्टॉक फिर नीचे आए तो डिप में आप खरीदारी फिर से कर सकते हैं। ये रणनीति आपको बनानी चाहिए। अब एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं, तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 189 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो 183 तक स्टॉक जा सकता है। गिरावट और जारी रही तो फिर 180 तक जाने की संभावना है। पॉजिटिव माहौल बना तो 197 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, इसको पार करते ही स्टॉक 200 तक जाएगा, और एक बार 200 को क्रॉस करता फिर 206, और फिर आने वाले समय 240 को पार कर सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश करें। मुझे लग रहा है आने वाले 5 सालों में ये 500 को आराम से टच कर जाएगा, उससे ऊपर भी जा सकता है, और हो सकता है कि निकट भविष्य में ये 1000 का टारगेट भी दिखाए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।